कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन को प्रिया वही लड़की लग रही थी। प्रिया के पास जाने से आर्यन की दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। मेरा दिल कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। उसकी खुशबू, हाँ, वो भी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस 6 साल पहले लड़की की थी। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मुझे उन दोनों में इतनी सारी सिमिलरिटी नज़र आ रही है। उसने अपना फ़ोन उठाया और अमित को कॉल लगाया। अमित ने तुरंत कॉल उठाया और बोला, यस सर। आर्यन ने तुरंत कहा, मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर मैं आज गया था उस होटल, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। जैसे ही मैंने उस इंसिडेंट के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। मेरा मन कर रहा है सर कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं और डरे हुए हैं। आर्यन ने कुछ सोचा और पूछा, वो होटल किसका है? अमित बोला, सर वो अनीश सिंह का होटल है, वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं। आर्यन ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी उससे मीटिंग फिक्स करो। अमित बोला, ओके सर। ये बोलकर आर्यन ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन आर्यन और अनीश एक होटल में मीटिंग के लिए मिले। आर्यन हमेशा के जैसे चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि वो जहाँ जाता लोग उसे एक नज़र देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके पहुँचते ही अनीस भी वहाँ पहुँच गया। अनीस भी काफ़ी स्मार्ट था। वो आर्यन को लुक्स के मामले में टक्कर दे रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और हाथ बढ़ाकर दूसरे को हेलो किया। आर्यन ने अनीस को ध्यान से देखा। उसे अनीस का चेहरा प्रिया से मिलता जुलता लगा। आर्यन और अनीस ने कुछ देर तक ऑफिशियली बात की। फिर आर्यन ने अचानक से कहा, मिस्टर अनीस, मैं आपका होटल रेड रोज खरीदना चाहता हूँ। अनीस ये सुनकर हैरान हो गया। उसने आर्यन से पूछा, पर आप क्यों उस पुराने होटल की खरीदने में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? मेरी मानिए तो ये एक घाटे का सौदा है। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी प्रॉब्लम है। फ़िलहाल मैं उस होटल को ख़रीदना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर मेरा एक कमरा हमेशा बुक रहता है। तो इतने से ही समझ लीजिए कि मुझे वो होटल कितना पसंद है। ये सुनकर अनीस थोड़ा घबरा गया। उसे पता था कि अभी कुछ दिन पहले ही आर्यन का आदमी वहाँ 6 साल पहले की घटना के बारे में पूछने गया था। अनीस को लगा था कि आर्यन उस घटना को कब का भूल गया होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन को आज भी वो दिन याद है। आर्यन भूलता भी कैसे? आखिर उस दिन उसने किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसे उस बात का बहुत अफसोस था। उस दिन के बाद से उसे कभी चैन की नींद नसीब नहीं हुई। उसके मन में हर एक पल एक गिल्ट रहता था। वो पहले तो अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे ना जाने कब वो उस लड़की से प्यार कर बैठा। उसे ऐसा लगता कि जैसे ये कल की ही बात हो जब उसने वो गलती की थी। अनीस ने सोचा, ये तो अच्छा हुआ कि स्टाफ में कोई भी उस घटना के बारे में नहीं जानता है, नहीं तो इसको राज रखना मुश्किल हो जाता। अनीस ने अपने आप को शांत बनाए रखा और आर्यन की तरफ स्माइल करते हुए बोला, ओके, जैसा आप चाहें मिस्टर आर्यन। वैसे भी मैं काफ़ी समय से उस होटल को काफ़ी समय से बेचने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने एक हल्की सी स्माइल पास की। उसे पता था कि अनीस ये बात झूठ बोल रहा है। उसे ये भी पता था कि होटल की रेवेन्यू काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा था? उसने इस बात पर इन्वेस्टिगेट करने को सोचा और दोनों आगे बिजनेस टॉपिक पर बात करने लगे। अचानक से अनीस की नज़र सामने से आ रही प्रिया पर चली गई। प्रिया आज वहाँ पर एक बिजनेस डील के सिलसिले में बात करने पहुँची थी। अनीस ने जब प्रिया को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो उसे 6 साल बाद देख रहा था। उसने ये नहीं सोचा था कि वो आज अचानक से उसे यहाँ देखेगा। आर्यन ने जब अनीस को यूं खोया देखा तो उसने उसकी नज़र का पीछा किया। उसने देखा कि वाइट कलर के ऑफिस सूट में प्रिया खड़ी थी। वो सूट उसके पतले फिगर पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसे इस तरह से देखकर आर्यन की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। उसने देखा कि प्रिया सामने खड़े आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर तो आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी निगाहें जल्दी से अनीस की तरफ की। उसने देखा जिस तरह से अनीस प्रिया को देख रहा था, उससे लग रहा था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है।
वो सोचने लगा आखिर क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों के बीच। उसने अनीस से कहा, मिस्टर अनीस। अनीस जल्दी से होश में आया। उसने कहा, आई एम सॉरी, वो मैं कुछ सोचने लगा था। आर्यन ने कहा, तो फिर ठीक है, मेरा असिस्टेंट आपके ऑफिस में जल्दी ही होटल ओनरशिप ट्रांसफ़र के पेपर लेकर पहुंच जाएगा। अनीस ने कहा, ओके। वैसे अनीस बात तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान प्रिया की तरफ था। प्रिया तब तक वहां से जाने लगी तो अनीस ने तुरंत कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर आर्यन, पर मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। आर्यन जानता था कि वो प्रिया के पीछे जाने वाला है। उसने भी हाँ में सर को हिला दिया। अनीस ने ओके बोला और हाथ मिलाकर जल्दी से प्रिया के पीछे भागा। अनीस तेज कदमों से चलता हुआ प्रिया की तरफ भागा। वो अब प्रिया को मनाकर घर वापस लाना चाहता था। आर्यन ने अपने कॉफ़ी के कप को नीचे रखा और अनीस जिस तरफ गया था उस तरफ देखने लगा। उसकी नज़रें गंभीर हो गई। उसने कुछ सोचा और फिर वो अपनी जगह से उठा और उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ अभी अभी अनीस गया था। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा, अनीस जिस तरह से प्रिया को देखकर इमोशनल हो गया, वैसा तो कोई तभी होता है जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। प्यार, ये सोचकर उसके बढ़ते कदम थोड़ा रुके। उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा। उसने अपने ख्यालों पर काबू किया और अनीस के पीछे धीरे कदमों से चल दिया। अनीस ने प्रिया को देखा और कांपती आवाज़ में उसने उसे पुकारा, प्रियो, प्रियो। प्रिया के कदम जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अचानक से चलते चलते रुक गए। वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अनीस भी अपनी जगह पर ठहर गया। उन दोनों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी थी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से बोली, भाई। जब उसने अनीस को अपने सामने खड़ा देखा तो उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अनीस ने जब प्रिया के मुंह से भाई शब्द सुना तो उसका दिल खुशी से दुख से भर गया। खुशी इस बात की कि उसने अपनी बहन के मुंह से इतने सालों बाद भाई शब्द सुना था, और दुख इस बात का कि उसकी खुद की बहन होते हुए भी वो 6 सालों से ये शब्द सुनने को तरस गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनीस ने अपनी बाहों को फैला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्रियो अपने भाई के गले नहीं लगेगी। प्रिया ने जैसे ही अनीस के बाहों को खुला देखा तो वो भागकर अनीस के बाहों में चली गई और उसके गले लग गई। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रोते हुए बोली, भाई। अनीस को आज अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने प्रिया के माथे को चूम लिया और बोला, कितने साल हो गए थे तुझे देखे। इतने सालों में तुझे अपने भाई की जरा सी भी याद नहीं आई। प्रियो, तू बहुत पत्थर दिल है। प्रिया ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, इन सालों में ऐसा कोई पल नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हें और माँ पापा को याद नहीं किया हो। मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। ये बोलकर वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। आर्यन उन दोनों को देख रहा था। उसने दीवार का टेक लगा लिया और अपने पॉकेट में अपने हाथों को डालकर खड़ा हो गया और आराम से उन दोनों की बातें सुनने लगा। उसे बहुत सुकून मिला इस बात को सुनकर कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। अभी उसने सुकून से भरी सांस भरी ही थी कि उसको याद आया कि होटल को लेकर अनीस कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो कोई बात छिपा रहा हो। लेकिन क्या? ये बात उसे समझ नहीं आई। लेकिन जब उसने सोचा कि प्रिया उसकी बहन है और उसके हिसाब से 6 साल पहले वो लड़की प्रिया थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि अनीस अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? तो क्या मैंने सही सोचा था कि उस रात वो लड़की सच में प्रिया ही थी? ये सोचते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसका दिल जैसे खुशी से झूम उठा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसने सोचा, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो लड़की प्रिया ही हो, इसलिए मैं इस संभावना को सच मान रहा हूँ। नहीं, मैं बिना किसी प्रूफ के इस बात को सच नहीं मान सकता। मुझे सब्र से काम लेना होगा। ये सोचकर वो उनकी बातों को सुनने लगा। लेकिन तभी अनीस बोला, चलो चलकर हम कहीं और बात करते हैं। आर्यन भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे उसका एक और बिजनेस पार्टनर मिल गया जो आर्यन से बात करने लगा। आर्यन भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी बात करने लगा। प्रिया और अनीस जाकर एक टेबल पर बैठ गए। अनीस ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। तुम्हारा झगड़ा और जिद तो पापा से था,
फिर तुमने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोली, आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था? अनीस थोड़ा घबराया, फिर बात को संभालते हुए बोला, मुझे कुछ महीने पहले ही तुम्हारी खबर मिली कि तुम मुंबई में हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था। उसी से मुझे पता चला। पता है मुझे सच्चाई जानकर कितनी तकलीफ़ हुई। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा भाई होने में फ़ेल हो गया। प्रिया रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आप लोगों के पास उस वक्त नहीं आ सकती थी। मैं पापा का दिल तोड़ने के बाद उनके पास किस मुँह से जाती? मेरी हिम्मत नहीं हुई। अनीश ने कहा, तो अब लौट आओ। तुम्हें तो पता भी नहीं कि पापा तुम्हें कितना याद करते हैं। जब से तुम गई हो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो बस तुम्हें एक बार देखने की उम्मीद में ज़िंदा है। प्लीज़ प्रियो, घर वापस आ जाओ प्लीज़। प्रिया ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, भाई आपने इन्वेस्टिगेशन की है तो इतना तो आपको पता होगा कि मेरी एक बच्ची है जिसके पिता का कुछ भी पता नहीं है। आप ही बताइए, मैं किस मुँह से पापा के सामने जाऊँ? मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकती। अनीश ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारी बेटी है, इतना ही काफ़ी है। उसका सरनेम भी सिंह है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। अनीश ने प्रिया से कहा, ठीक है, तुम अभी के लिए वापस नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। आज से 20 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें शामिल ज़रूर हो। बहुत हो गया प्रिया, ये हम लोगों की ज़िंदगी है। जब हम सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो क्यों नहीं सब कुछ भुलाकर हम पहले की तरह एक साथ रह सकते हैं। पापा तो बड़े हैं, लेकिन तुम तो छोटी हो। क्या तुम उनके सामने थोड़ा झुक नहीं सकती? पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपनी बात का उस पल से ही पछतावा है जिस पल से तुम उस घर को छोड़कर निकल गई। अब उन्हें और सज़ा मत दो। पता है वो मैगज़ीन को ख़रीद लेते हैं जिसमें तुम्हारे कंपनी या तुमसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकलती है। उन्हें बहुत नाज है तुम पर, बस वो खुलकर सताना नहीं चाहते। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनीश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। प्रिया ने अपने भाई की तरफ देखा और फिर से मुस्कुरा दी। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की। प्रिया ने अपने पास्ट लाइफ और अपनी बेटी एंजल के बारे में सब कुछ बताया। अनीस आज बहुत खुश था। उसे आज उसकी बहन एक बार फिर से मिल गई थी। दोनों बात करने के बाद एक दूसरे के गले मिले और फिर वहाँ से निकल गए। प्रिया होटल से निकलने से पहले वॉशरूम गई और फिर वहाँ से लिफ्ट की तरफ गई। जैसे ही लिफ्ट खुली, सामने खड़े इंसान की नीली आंखों से प्रिया की नज़रें मिली। आर्यन ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखा रही थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिस पर उसकी मैस्कुलर चेस्ट साफ साफ दिख रही थी और उसे और भी ज़्यादा सेक्सी बना रहा था। उसने अपने स्लीव्स को हाफ फोल्ड किया था। उसके हाथों पर उसकी वो सिल्वर वॉच काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसने अपने पैंट की जेब में अपना एक हाथ डाला हुआ था और दूसरे हाथ में उसकी मोबाइल थी जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। लिफ्ट खुलने की आवाज़ पर उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखी तो वो प्रिया की नज़रों में कहीं खो सा गया। वो एकटक प्रिया को देखने लगा। प्रिया भी कहीं खो सी गई, लेकिन जल्दी ही होश में आई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपनी नज़रें आर्यन से हटाई और धीरे से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों ही थे। प्रिया जैसे ही आर्यन के सामने खड़ी हुई, आर्यन को उसके परफ्यूम की खुशबू आने लगी जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रिया ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और आराम से खड़ी हो गई। आर्यन प्रिया को बस एकटक देखे जा रहा था। वो उसको देखकर अपने ख्यालों में कहीं खो सा गया। प्रिया को महसूस हुआ कि आर्यन उसको बस घूरे जा रहा है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़के जो फॉरेन से आते हैं ये सारे ऐसे ही होते हैं। कोई लड़की देखी नहीं कि उसको घूरना शुरू कर देते हैं। वो 2 कदम साइड हुई और लिफ्ट की दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई, लेकिन आर्यन अब भी उसको ही देख रहा था। प्रिया को ये भी पता चला। उसने अपने गले को ठीक करते हुए आवाज़ निकाली,
लेकिन आर्यन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी उसको ऐसे ही देखे जा रहा था। अब तो प्रिया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से घूरते हुए आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अब भी उसकी तरफ ही देख रहा था। प्रिया ने मन ही मन कहा, बदतमीज, कैसा बेशर्म है, घूर तो ऐसे रहा है जैसे अभी खा जाएगा। वो पागल शिल्पा तो कह रही थी कि ये किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं, फिर ये अभी क्या कर रहा है, क्या इसको घूरना नहीं कहते। वो आर्यन के लगातार ऐसे देखने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो अपने कॉलर को ठीक करने लगी। आर्यन उसको देखता ही जा रहा था। उसको यूं गुस्से में अपनी तरफ घूरता देख आर्यन को वो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसको खुद नहीं पता चला, लेकिन वो प्रिया को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो अपनी नज़रों से किसी को अनकंफर्टेबल कर रहा है। जल्दी ही लिफ्ट के खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही लिफ्ट खुला, प्रिया वहाँ से तुरंत बाहर की तरफ निकल गई और भागकर अपने कार तक पहुँची और उसमें बैठकर वहाँ से निकल गई। आर्यन ने अपना फ़ोन निकाला और अमित को कॉल लगाया और उससे कहा, आज के आज ही होटल को खरीद लो और शाम तक सभी स्टाफ से मिलकर उस रात के बारे में जानकारी निकाल कर मुझे दो। तुम ये कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन रात 12 बजे तक मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अमित कुछ कहता कि तब तक आर्यन ने कॉल कट कर दिया। अमित तो आर्यन की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया। वो जल्दी से तैयार हुआ और सिंह इंडस्ट्री की तरफ निकल गया। प्रिया जल्दी से अपने घर पहुंची। एंजल ने प्रिया के आने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए प्रिया के पास पहुंची। मम्मा मम्मा, प्रिया ने अपनी बेटी को यूं भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। वो दौड़कर एंजल के पास पहुंच गई और उसको अपने बाहों में भर लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, क्या मेरी बेबी ने मम्मा को मिस किया? एंजल ने प्यार से प्रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, यस मम्मा, एंजल मिस्ड यू सो मच। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज रात का डिनर मम्मा बनाएंगी अपने एंजल के लिए। एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसे प्रिया के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। दोनों ने अपना सारा समय खेलते हुए बिताया और इधर आर्यन बेचैन था। उसे खबर के आने का वेट नहीं हो रहा था। वो जिम में जाकर घंटों मेहनत करता रहा। उसके दिमाग में बस प्रिया का ही ख्याल आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़की को पाने के लिए इतना बेताब हो सकता है। प्रिया, शिल्पा, एंजल ने आज मिलकर बहुत मज़ा किया। उन्होंने गेम्स खेले, डांस किया और साथ में खाना बनाया। सोफी उन तीनों को इतना खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मन ही मन कहा, सच ही कहा है किसी ने कि जहाँ लड़कियाँ होती हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं। कैसे जब प्रिया बेटा सिंह विला में थी तो चारों तरफ रौनक रहती थी और जिस दिन से वो वहाँ से गई पूरा घर जैसे शांत सा हो गया। हे मेरे भगवान, जल्दी से प्रिया बेटा और साहब के बीच फिर से सब पहले जैसा कर दो। चारों लोगों ने खाना खाया और फिर बाहर बने गार्डन में घूमने लगे। एंजल बहुत थक गई थी, इसलिए वो शिल्पा की गोद में चली गई और उसकी गोद में ही सो गई। शिल्पा एंजल को हमेशा अपने बच्चे के जैसा मानती थी। उसने एंजल को प्रिया के रूम में ले जाकर सुला दिया और खुद प्रिया के पास गार्डन में चली आई। दोनों वहां बने झूले में बैठ गई और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। प्रिया ने आज अनीस से मिलने की पूरी बात शिल्पा को बता दी। शिल्पा की बात वैसे भी अनीस से हो ही गई थी, इसलिए उसने प्रिया को असलियत नहीं बताई। शिल्पा बहुत खुश हुई ये सुनकर। उसने पूछा, तो बता तूने क्या डिसाइड किया है? प्रिया ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। मैंने अपने जिद से उन्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है, पर अब और नहीं। शिल्पा प्रिया के डिसीजन से बहुत खुश हुई। उसने उसके हाथों को थामते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। आई लव यू डार्लिंग। और ये बोलकर उसने प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया भी शिल्पा के गले लग गई और इमोशनल हो गई। अपने इमोशन को छुपाते हुए प्रिया शिल्पा से अलग हुई और बोली, चल चल, अब तू मुझे ज़्यादा ही सेंटी मत कर। इतनी आसानी से तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ने वाली। शिल्पा भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं भी तुझे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली हूँ। जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुझे आर्यन कपूर जैसा हैंडसम, जेंटल और सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता। आर्यन का नाम सुनकर प्रिया को गुस्सा आ गया।
वो गुस्से से बोली, जेंटल, और वो भी आर्यन कपूर? कहाँ से दिखता है वो तुझे जेंटल? शिल्पा नाराज होते हुए बोली। ओए, तुझे मेरे आर्यन से क्या दिक्कत है? क्यों पीछे पड़ी है तू उसके? कितना तो अच्छा है, किसी भी लड़की को एक नज़र उठाकर नहीं देखता। प्रिया मुंह चिढ़ाते हुए बोली, नज़र उठाकर नहीं देखता, पता है, नज़र उठाकर नहीं गड़ा कर देखता है। आज मिला था मुझे वो लिफ्ट में, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाना चाहता हो। वो तो इतना बेशर्म है कि मेरे नाराज होकर देखने पर भी अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था। शिल्पा उसके सारे बात को इग्नोर करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा? तू उसके साथ लिफ्ट में थी, वो भी अकेले? बस तुम दोनों? वहाँ तू कितनी लकी है, आखिर मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा? अगर तेरी जगह मैं होती तो उसको मैं जोर से किस कर लेती। हाय, उसकी वो नीली आंखें, उसके वो लाल मुलायम होंठ, मुझे तो सोचकर ही पूरे बदन में गुदगुदी हो रही है। प्रिया को अपनी इस पागल दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ़, ये बोलकर वो उठी और वहाँ से अपने रूम की तरफ चल दी। शिल्पा भी उसके पीछे पीछे चल दी और अपने रूम में जाकर सो गई। रात के 11 बजे आर्यन का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाया। अमित ने बोला, हेलो सर। सर, आपने जो काम कहा था वो हो गया। आर्यन सोफे पर बैठते हुए बोला, अमित ने आगे कहा, सर, स्टाफ ने बताया कि आज से 6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। आर्यन आराम से सुन रहा था। उसने जवाब दिया, क्या? अमित ने आगे कहा, सर, उस रात अचानक से मिस्टर अनीस के असिस्टेंट ने होटल के फर्स्ट फ्लोर के कैमरे जानबूझकर ख़राब करवा दिए। उन्होंने 2 दिन की रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया और किसी को कुछ भी ना बताने की वार्निंग दी। आर्यन ने गहरी सांस भरी और कहा, तो इसका मतलब ये है कि उस रात हमें बेवकूफ़ बनाया गया? अमित के तो पसीने छूटने लगे। वो बात को बदलते हुए बोला, लेकिन सर, एक गुड न्यूज़ है। जिस मैनेजर को उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने को कहा गया था, उसने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया था। उसने फ्यूचर में उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का सोचा था। मैंने उससे ये 50 लाख में ख़रीद लिया और ये भी निश्चित किया कि उसके पास इस वीडियो की कोई कॉपी नहीं थी। आर्यन ने यह सुना तो उसके होठ हल्के से ऊपर की तरफ उठ गए और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो बोला, परफेक्ट, ब्रिंग इट टू मी नाउ, यू हैव ओनली 15 मिनट्स। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। अमित ये सुनकर एक बार फिर पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत अपने माथे से पसीना पोंछा और कार की तरफ भागा। आर्यन अपने बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा को महसूस करने लगा। उसने एक गहरी सांस भरी। उसने उस गहरी काली रात में अपनी नज़रों को उठाकर चाँद को देखा और धीरे से कहा, 6 साल, आखिर 6 साल बाद मुझे ये पता चलेगा कि तुम कौन थे। फिर तुम चाहे जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें अपना बना लूँगा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा। उसने अपनी आंखें बंद की। एक बार फिर उसके सामने वही प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा आ गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की नम थी। उसने खुद से कहा, प्रिया, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मेरे दिलो दिमाग पर काबू किया है। अगर वो लड़की तुम नहीं हुई तो मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगा। लेकिन अगर वो लड़की तुम हुई तो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। इस दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और तुम्हारी आंखों में अकेलेपन की जगह बहुत सारे प्यार और खुशियों से भर दूंगा। ये बोलकर उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए ये इंतज़ार का लम्हा बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। रात ज़्यादा होने की वजह से सड़क पूरी तरह से खाली थी। अमित फुल स्पीड पर कार चला रहा था। उसे पता था कि आर्यन कितनी बेचैनी में होगा और अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो उसकी नौकरी तो गई काम से। वो जल्दी ही आर्यन के विला पहुंच गया। आर्यन अपना लैपटॉप लेकर आया और बैठ गया। वो बहुत परेशान था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी खुद को पूरा शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस पेन ड्राइव में सिर्फ उस समय का ही वीडियो था। आर्यन ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसके असिस्टेंट ने सेफली उसको रूम तक पहुंचाया और रूम को बंद करके चला गया। उसके 5 मिनट बाद 2 गार्ड वहां पर आए और आपस में कुछ बातें करने लगे।
थोड़ी देर में वो वहाँ से चले गए। उसके 4 मिनट के बाद एक लड़की वाइट कलर की ड्रेस और वाइट हील सैंडल्स पहने हुए वहाँ आई। उसके बाल छोटे थे, उसके कंधे तक आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वो रूम के पास आई। उसको देखकर आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा लैपटॉप की तरफ झुका और अच्छे से उसके चेहरे को देखने लगा। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और अपने बाल को अपने कान के पीछे करने लगी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आर्यन ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके आंखों से एक आंसू की एक बूंद टपक गई। उसने अपने मन में कहा, मैं जानता था कि वो तुम ही थी। मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया था प्रिया, आई लव यू। फिर उसने आगे ध्यान से देखा। वो लड़की अपने आप को संभालते हुए खड़ी हुई और उस दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ लगाया वो दरवाज़ा खुल गया। प्रिया ने अंदर देखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी वो दोनों गार्ड फिर आ गए और उन्होंने उसे अंदर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। फिर हंसते हुए वहाँ से चले गए। आर्यन को उन गार्ड्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जल्दी से वीडियो को और आगे बढ़ाया। उसने देखा 3 बजे उसके रूम का दरवाज़ा खुला। प्रिया हल्का लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया और उस कमरे का की कार्ड वहीं उस दरवाजे के पास रख दिया। वो नीचे बैठी उसने दरवाजे को टेक लिया और खुद के पैरों पर सर को टिकाकर रोने लगी। उसको यूं रोता देख आर्यन के दिल में दर्द होने लगा। उसको घुटन महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोला, आई एम सॉरी प्रिया। उसने फिर हिम्मत जुटाकर आगे देखा। प्रिया 2 मिनट वैसे ही बैठी रही, फिर अचानक से खड़ी हुई और अपने सैंडल्स को हाथ में लेकर जल्दी से वहाँ से भाग गई। ये देखकर आर्यन ने अपने लैपटॉप को बंद किया और अपनी आंखें बंद करके सोफे पर अपनी पीठ टिकाकर लेट गया। उसने एक गहरी सांस भरी और उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। शायद ही उसने इससे पहले कभी इतनी तकलीफ महसूस किया हो। मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और अमित की तरफ देखते हुए बोला, कल मेरी मीटिंग मिस्टर सिंह से फिक्स करो शाम 4 बजे की, होटल रेड रोज रूम नंबर 5 ने। अमित ने कहा, यस सर। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाला था कि आर्यन ने कहा, गुड जॉब, तुम्हें इस महीने डबल बोनस मिलेगा। अमित बहुत खुश हो गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच सर, और ये बोलकर वो वहाँ से अपने घर चला आया। आर्यन आराम से अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसके सामने बार बार उस रात की यादें घूम रही थी और प्रिया का रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। वो बेचैनी से उठकर बैठ गया और स्टडी रूम में जाकर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगा। इस तरह वो पूरी रात जागा रहा। अगले दिन सुबह सुबह ही आर्यन का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो पाया कि उसके पापा का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया। उसके पिता घबराते हुए बोले, आर्यन जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर आर्यन के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने पूछा, क्या हुआ? उसके पापा बोले, तुम्हारी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, वो आईसीयू में भर्ती है, बस तुम यहाँ आ जाओ। आर्यन ने में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वो जानता था कि उसके पापा उसकी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है। इसलिए उसने अमित को कॉल किया और अमेरिका के लिए फ़्लाइट बुक करने को कहा और अनीस से मुलाकात की फ़िलहाल टालने को कहा। वो तैयार हुआ और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो अपने कार से बाहर निकला और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। उसने आज ब्लैक कलर की शर्ट, पैंट और शूज़ पहन रखा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एयरपोर्ट पर सभी लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। उसकी फ़्लाइट में अभी टाइम था, इसलिए वो वेटिंग एरिया में बैठकर इंतज़ार कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक प्यारी सी छोटी सी लड़की उसको देख रही थी। वो धीरे से अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसके पास पहुंची। उसने वाइट कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके बड़े बड़े कर्ली बाल उसको और भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत बना रहे थे। उसने प्यार से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, हेलो हैंडसम अंकल। आर्यन ने इतनी प्यारी सी आवाज़ सुनी तो उसने उस लड़की की तरफ ध्यान दिया। वैसे तो वो ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं करता था,
लेकिन उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उस बच्ची की तरफ देखते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल। एंजल ने जब आर्यन के मुंह से ब्यूटीफुल सुना तो वो शर्मा गई। वो मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर प्यारे से डिम्पल दिखाई देने लगे। उसने आर्यन से बगल वाली सीट पर इशारा करते हुए कहा, क्या आप मुझे इस सीट पर बैठने में मदद कर सकते हैं प्लीज़। एंजल को इतना प्यार से बोलते हुए सुनकर आर्यन जैसे अपनी सारी परेशानी भूल ही गया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एंजल से ऐसे मिलेगा। उसने प्यार से अपने हाथों को बढ़ाया और एंजल को अपने गोद में उठा लिया। उसने एंजल से कहा, अगर मैं आपको अपनी गोद में बिठाए रखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एंजल अब और ज़्यादा शर्मा गए। उसके प्यारे प्यारे गाल टमाटर के जैसे लाल हो रहे थे। उसने अपना सरनामे हिला दिया और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दिया। आर्यन ने जल्दी से एंजल को अपनी गोद में उठा लिया। उसको गोद में उठाने से आर्यन के दिल को बहुत सुकून मिला। वहाँ बैठे लोग उन दोनों को प्यार से देख रहे थे। वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें कोई भी देखकर बता सकता था कि वो दोनों बाप बेटी हैं। एंजल ने प्यार से कहा, अंकल आप बहुत हैंडसम हो, क्या आप सिंगल हो। आर्यन उस प्यारी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने प्यार से कहा, हाँ मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर एंजल ने प्यार से कहा, तो आप मेरी मॉम से शादी कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत ज़्यादा रिच भी हैं। एंजल की बात सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से एंजल के गालों पर किस कर लिया और सोचा, ये आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। तभी शिल्पा ने एंजल को आवाज़ दी। एंजल ने प्यार से शिल्पा की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ आंटी। शिल्पा जल्दी से एंजल के पास गई और बोली, एंजल आंटी ने आपको कहा था ना कि आपको वो जगह छोड़कर नहीं जाना है। पता है आंटी कितना डर गई थी। शिल्पा एंजल को लेकर शूटिंग के लिए कोरिया जा रही थी। वो पानी लेने गई थी। वापस आई तो उसने देखा कि एंजल वहाँ नहीं है जहाँ वो उसको बैठा कर गई थी। शिल्पा एंजल के नहीं मिलने पर बहुत घबरा गई थी। उसका सारा ध्यान इस समय सिर्फ एंजल पर था। उसने आर्यन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंजल ने क्यूट सी स्माइल करते हुए कहा, सॉरी आंटी। शिल्पा का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा। एंजल ने क्यूट सी स्माइल करते हुए कहा, सॉरी आंटी। शिल्पा का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, माई बेबी कम हियर। उसने एंजल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तब उसकी नज़र आर्यन पर गई। वो आर्यन को देख हैरान रह गई। आर्यन ने भी उसको देखा। वो सोच रहा था कि उसने शिल्पा को कहाँ देखा है। शिल्पा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। उसके मुंह से निकला, मिस्टर आर्यन। आर्यन ने स्माइल किया और हेलो बोला। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। उसने एंजल के गालों पर प्यार से किस किया और उसे शिल्पा को देते हुए बोला, जल्दी मिलेंगे लिटिल प्रिंसेस। एंजल ने भी प्यार से कहा, ओके हैंडसम अंकल। उसके बाद आर्यन उठा और वहाँ से चला गया। शिल्पा अभी भी वहीं बुद्ध बनी खड़ी रही। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने आज आर्यन कपूर को देखा और वो भी उसे स्माइल करते हुए। एंजल उसको होश में लाते हुए बोली, आंटी वो अंकल बहुत ही हैंडसम है ना। शिल्पा ने कहा, हाँ। फिर शिल्पा को याद आया कि उसे एंजल को डांटना था, लेकिन वो तो इस छोटी सी शैतान की बातों में आ रही है। उसने एंजल से कहा, बेबी ऐसे कहीं भी बिना बताए जाते नहीं हैं। सब लोग उन हैंडसम अंकल जैसे अच्छे नहीं होते। आगे से ऐसा कभी मत करना बच्चा। एंजल ने प्यार से कहा, ओके आंटी। और ये बोलकर उसने शिल्पा के गालों पर किस कर लिया। शिल्पा ने भी उसे प्यार से किस कर लिया। शिल्पा एंजल को लेकर कोरिया के लिए निकल गई। आर्यन अपनी सीट पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में अपनी मॉम को लेकर ख्याल आ रहे थे। वो उनके लिए परेशान था। फिर उसके सामने उस प्यारी बच्ची एंजल का चेहरा आने लगा। वो उसकी बात को सोचकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। उसने सोचा, मुझे इस प्यारी सी बच्ची को देखकर इतना अपनापन सा क्यों महसूस हो रहा है। आज जैसे ही मैंने उसको मुस्कुराते देखा, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल गया। मेरे दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे जैसे वो मेरा अपना खून। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी कल्पना ही है। ये सोचकर आर्यन ने सामने से अपने फ़ोन को उठाया और अपने फ़ोन की गैलरी में देखने लगा। उसने अमित से कहकर प्रिया की चुपके से पिक क्लिक करवाई थी।
अमित को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सड़क छाप आदमी है जो एक लड़की का पीछा कर रहा है। उसने किसी तरह से पिक आर्यन को भेजी थी। उसने प्रिया के पिक पर अपनी उंगलियों को हाथ फिराते हुए कहा, अगर मुझे उस समय उसने प्रिया के पिक पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहा, अगर मुझे उस समय तुम्हारा पता होता तो हम दोनों साथ होते तो आज हमारी भी प्यारी सी बिल्कुल एंजल की जैसी बेटी होती। ये सोचते वक्त उसकी आंखों में अफसोस के भाव थे, लेकिन फिर उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान खिल गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, तब नहीं तो ना सही, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो अब मुझसे तुमको अपनी बाहों में भरने का इंतज़ार नहीं हो रहा है। बस कुछ दिन और इंतज़ार करो मेरा, उसके बाद जब मैं तुम्हें अपना बना लूँगा तो हमारी भी प्यारी सी बिल्कुल एंजल जैसी बेटी होगी। ये सोचकर वो मुस्कुराया और उसने अपने आप को अच्छे से सीट पर कंफर्टेबल किया और आंखें बंद करके सो गया। उधर प्रिया आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज उसको बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी थी। उसकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। अगर उसकी ग्रोथ ऐसी ही रही तो 1 साल के अंदर ही वो इंडिया की नंबर 1 की एडवर्टाइजमेंट कंपनी बन जाएगी। प्रिया दिन रात अपनी कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रही थी। वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। वो उसे हर एक खुशी देना चाहती थी। प्रिया एंजल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी ऑफिस में एंजल की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, जिसको देखकर प्रिया को और ज़्यादा मेहनत करने की और अपनी कंपनी को और ऊंचे मुकाम तक ले जाने की हिम्मत मिलती थी। अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती थी। वो खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोलने की सोच रही थी। उसे पता था कि एंजल को एक्टिंग करना बहुत पसंद है। ऐसे में अगर वो बड़ा होकर एक्ट्रेस बनना चाहेगी तो उसके लिए वो रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब तक एंजल बड़ी होगी तब तक उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। प्रिया सच में एंजल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। उसने आज सुबह से ही लगातार कई मीटिंग अटेंड की थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वो अपने ऑफिस के चेयर पर आराम से अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। वो अपने बीते वक्त के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उसके पास सड़क पर रात बिताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज इतना ज़्यादा पत्थर दिल हो सकता था, कि उसने ये भी नहीं सोचा था कि वो उतनी रात को कहाँ जाएगी। बीते वक्त की बात को सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सोचा जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर वैसा ना हुआ होता तो आज शायद उसके पास ये सब ना होता और ना ही एंजल उसकी ज़िंदगी में होती। एंजल का चेहरा सामने आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसको आर्यन का चेहरा सामने आ गया। वो उसको जिस तरह से देखता है और जिस तरह से वो उसको लिफ्ट में घूर रहा था, उसको याद करके उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और बोली, एक नंबर का बेशर्म है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये बोलकर वो फिर अपने काम में लग गई। बेचारा आर्यन, उसको तो पता भी नहीं था कि वो जिसको इतना प्यार करता है वो उसके बारे में क्या सोचती है। प्रिया की असिस्टेंट शिखा उसके ऑफिस में आई और बोली, मैम वो सिंह फाइनेंस कंपनी के मैनेजर आपसे मिलने के लिए 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। प्रिया ने कहा, उन्हें अंदर भेजो। शिखा ने यस मैम कहा और बाहर निकल आई। सिंह फाइनेंस कंपनी एक जानी मानी कंपनी थी। हाल ही में उनके कंपनी का नाम किसी फ्रॉड के केस में काफ़ी उछला था, जिसके कारण उनका काफ़ी नाम खराब हो गया था। बाद में पता चला कि ये बस एक अफवाह थी, लेकिन इस घटना की वजह से उनका नाम काफ़ी खराब हो गया था। वो चाहते थे कि एक बार फिर से वो मार्केट में धमाकेदार वापसी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यकीन अपने पर फिर से कायम कर लें। इसके लिए उन्हें एक बेहतर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किसी यूनिक आइडिया की ज़रूरत थी। वो कई एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गए, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया पसंद नहीं आया। अब एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी ही उनकी लास्ट होप थी। सिंह फाइनेंस कंपनी का मैनेजर काफ़ी स्मार्ट था। उसकी हाइट 6 फीट, सांवला रंग, गठीला बदन, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। वो चेहरे से काफ़ी ज़्यादा गंभीर और शांत दिख रहा था। शिखा ने कहा, मिस्टर राज, मैं आपसे ज़्यादा इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहूँगी। दिस वे प्लीज़।
राज बहुत ही ज़्यादा लॉयल एम्प्लॉइज़ था, इसलिए बैंक के अधिकारियों ने उसे ही मीटिंग के लिए भेजा था। जब उसे वेट करने को कहा गया तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब वो वेटिंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉय वहां पर अपनी बारी का वेट कर रहे थे। ये देखकर वो समझ गया कि इनके आगे उसकी कोई औकात नहीं है, इसलिए उसे भी बाकियों की तरह वेट करना ही पड़ेगा। राज अपना डॉक्यूमेंट लिए प्रिया के ऑफिस के रूम में पहुंचा। प्रिया को पहले से ही सिंह फाइनेंस के प्रॉब्लम के बारे में पता था, इसलिए उसने पहले ही प्लान सोच लिया था। वो अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर पढ़ रही थी। राज जैसे ही ऑफिस में पहुंचा उसने देखा कि चेयर पीछे की तरह मुड़ी हुई है और उस पर बैठी लड़की पीछे रखे ड्रॉर से कुछ निकाल रही है। उसने कहा, गुड इवनिंग मिस प्रिया। प्रिया तुरंत पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड इवनिंग मिस्टर। प्रिया जैसे ही मुड़ी वो राज को अपने सामने देखकर रुक गई। उसको राज का दिया धोखा, उसकी बदतमीजी याद आने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। राज प्रिया को अपने सामने देखकर पूरी तरीके से शॉक रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने प्रिया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रिया को यहाँ देखेगा। वो प्रिया की खूबसूरती देखकर एक बार फिर से हैरान रह गया। आज उसने वाइन कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था और अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। उसके बाल की पतली सी लट उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके लाल होठ और उन होठों पर उसकी वो खूबसूरत सी स्माइल किसी का भी दिल चुराने के लिए काफ़ी थी। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में 2 मिनट तक सन्नाटा पसरा रहा। प्रिया ने खुद को संभाला और बोली, गुड इवनिंग मिस्टर राज, प्लीज़ टेक अ सीट। प्रिया की बात सुनकर राज भी होश में आया। उसने अपनी निगाहों को झुका लिया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने जिसे कचरा समझकर अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था, आज वो एक ऐसे कंपनी की मालकिन थी जिसके साथ काम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगाए रखती हैं। राज सीट पर बैठा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, प्रिया तुम कैसी हो। प्रिया की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को दोबारा नहीं देखना चाहती थी तो वो राज था, और आज वही उसके सामने बैठा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसको अपने कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एक कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो हमेशा ही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को अलग रखती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और आंखों में बिना किसी भाव के लाए कहा, सॉरी मिस्टर राज, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? राज को समझ आ गया था कि प्रिया अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी मिस प्रिया, मुझे अपने बचपन की दोस्त की याद आ गई थी। प्रिया हंसते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा पर मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। चलिए काम की बातें करते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे काफ़ी बिजी शेड्यूल की वजह से आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। प्रिया को यूं अजनबी के जैसा व्यवहार करता देख राज को घुटन सी होने लगी। उसने गहरी सांस भरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। फिर वो अपने प्रॉब्लम को समझाने लगा। प्रिया ने आराम से उसकी बातों को सुना और उसने कहा, ठीक है, हमारी अगली मीटिंग आज से 2 दिन बाद होगी, जिससे हम अपना तैयार किया प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। राज ने ओके कहा। वो प्रिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। प्रिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। राज ने प्रिया की आंखों में देखा, जहां एक वक्त उसके लिए ढेर सारा प्यार भरा रहता था, जो हमेशा उसको देखकर चमक उठती थी। आज वहां उसे अपने लिए कोई भाव नज़र नहीं आ रहा था। वो उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। उसके होठों में मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। अब उसे अपनी च्वाइस और अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। राज के जाते ही प्रिया ने अपने हाथों को देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने खुद से सोचा, पहले मैं जब भी उसके हाथों को पकड़ती थी तो मेरे दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार मैं उसके मोह के बंधन से आज़ाद हो ही गई। उसने अपनी आंखें बंद की और शिल्पा को कॉल लगा दिया।
इधर आर्यन एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। उसको देखते ही एलिस दूर से भागते हुए उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आर्यन को उसका यूं चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो बस अपनी मॉम को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए सब बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अब उसकी लाइफ में प्रिया थी। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन अब वो कुछ दिन तक उनसे प्रिया के बारे में बात नहीं कर सकता था। उसे एलिस को कुछ दिन तक और झेलना पड़ेगा। वैसे ये आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमेशा से ही एलिस को अवॉइड करता था। वो उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसने एलिस को अपने से दूर किया। एलिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन ने कहा, मुझसे दूर रहो, मेरे कपड़ों पर इस वक्त डस्ट है। इट्स नॉट सेफ एंड हेल्थ फॉर यू। एलिस का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए ओके में जवाब दिया। आर्यन अपने पापा के पास आया और उनके कंधे को पकड़ते हुए बोला, सब ठीक होगा पापा। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, सब कुछ ठीक है, बस उनकी मेंटल कंडीशन पर आपको ध्यान देना होगा। उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एटलीस्ट 2 महीने तक। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आर्यन और उसके पापा अंदर गए। आर्यन की मॉम आर्यन को देखकर बहुत खुश हो गई। सब लोग मिलकर कुछ देर तक बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद आर्यन अपने घर आराम करने को चला गया। एलिस भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो बस किसी भी तरह से आर्यन के साथ होना चाहती थी। वो ये भी जानना चाहती थी कि आर्यन को कहीं कोई इंडिया में लड़की पसंद तो नहीं आ गई। अगर ऐसा होगा तो उसे रास्ते से हटाने का और आर्यन के करीब जाने का प्लान सोचना पड़ेगा। आर्यन ने एलिस की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अकेले ही घर से निकल गया। आर्यन सबसे पहले आते ही बाथरूम में चला गया। वो आराम से नहाकर बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने प्रिया का चेहरा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और मोबाइल में प्रिया की पिक देखने लगा और बोला, सारी लड़कियां मुझे देखकर मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन तुम तो मुझे मुड़कर देखती भी नहीं। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी और मेरी बाहों में आ जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फ़ोन को रखकर सो गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।